चलिए आज एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी पर नजर डालते हैं। कहानी है गायब होते पहाड़ों की और भारत के गहरे होते अरावली संकट की। मतलब जरा सोचिए, कोई 67 करोड़ साल पुरानी पर्वत श्रृंखला, भला वो गायब कैसे हो सकती है? ये सवाल सुनने में ही अजीब लगता है ना, लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। और यहीं पर ना कहानी में एक बहुत ही अजीब, एक कह सकते हैं चौंकाने वाला मोड़ आता है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। मकसद था अरावली को बचाना, लेकिन हो क्या सकता है कि वही फैसला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इस रेंज के 90% हिस्से को कानूनी तौर पर खत्म कर दे। तो चलिए सबसे पहले इसी विरोधाभास को समझते हैं कि आखिर कैसे एक फैसला जो बचाने के लिए लाया गया, वही विनाश की वजह बन सकता है। देखिए, इस पूरे कन्फ्यूजन की जड़ है कोर्ट की दी हुई एक नई परिभाषा। अब इस परिभाषा के हिसाब से क्या है कि सिर्फ वही पहाड़ियां अरावली हैं जिनकी ऊंचाई कम से कम 100 मीटर हो, मतलब जमीन से 100 मीटर ऊंची। और यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि भाई सिर्फ ऊंचाई की ये एक शर्त लगा देने से इन पुरानी घिस चुकी पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा कानूनी सुरक्षा के दायरे से बाहर हो जाएगा। और फिर क्या होगा? खनन और कंस्ट्रक्शन के लिए दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन अरावली के साथ ऐसा खिलवाड़ इतना खतरनाक क्यों है? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि अरावली सिर्फ कुछ पहाड़ नहीं है। ये तो भारत की एक तरह से कहें तो जीवन रेखा है। देखते हैं कि दांव पर लगा क्या क्या है। जरा इन आंकड़ों को देखिए, इससे अंदाजा लगेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अरावली लगभग 1.9 अरब साल पुरानी है और इसकी तुलना में हिमालय, जिसे हम इतना विशाल और पुराना मानते हैं, वो सिर्फ 5 करोड़ साल पुराना है। मतलब ये धरती की सबसे पुरानी संरचनाओं में से एक है। तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये एक जीता जागता इकोसिस्टम है। ये थार के रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकते हैं, एक दीवार की तरह। यही पहाड़ मानसून के बादलों को उत्तर भारत की तरफ मोड़ते हैं। और सबसे जरूरी, ये पानी की कमी वाले इलाकों में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों के लिए तो ये ग्रीन लंग्स हैं, मतलब फेफड़े। इतना ही नहीं, बनास, सावी और लूनी जैसी 3 बड़ी नदियां यहीं से निकलते हैं। और हाँ, सैकड़ों तरह के पेड़ पौधे और पंछियों का तो ये घर है ही। लेकिन इतनी जरूरी जीवन रेखा पर नजर है कुछ लालची गिद्धों की। और ये कहानी है इसी कभी न खत्म होने वाले लालच की। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 31। पिछले 50 सालों में राजस्थान में अरावली की 31 पहाड़ियां गायब हो चुकी हैं। मतलब पूरी तरह से गायब, जैसे कभी थी ही नहीं। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका है। राजस्थान में पूरी अरावली रेंज का करीब 25% हिस्सा इंसान की गतिविधियों की भेंट चढ़ चुका है। सोचिए, 1/4 हिस्सा खत्म। ये लूट कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगेगा। सीएजी की रिपोर्ट है, कोई छोटी मोटी बात नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2011 से 2017 के बीच, मतलब 6 साल में 98.87 लाख मीट्रिक टन इतना मिनरल अवैध तरीके से खोद कर निकाल लिया गया। यकीन करना मुश्किल है। और ये सब होता कैसे है? बाकायदा संगठित तरीके से। अवैध माइनिंग माफिया कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए डायनामाइट लगाकर पूरी की पूरी पहाड़ी उड़ा देते हैं। और उन्हें कोई डर नहीं, कोई कानून का खौफ नहीं। महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था, दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर किसी के लालच के लिए नहीं। अरावली के साथ भी अफसोस यही हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने कानून हैं तो फिर ये सब हो कैसे रहा है? इसका जवाब छुपा है सिस्टम के जानबूझकर आंखें मूंद लेने में। ये कॉन्ट्रास्ट देखिए कितना साफ है। एक तरफ है कानून, 1992 से अरावली नोटिफिकेशन है, फिर सुप्रीम कोर्ट के कई कई आदेश हैं जो इन सब पर रोक लगाते हैं। और दूसरी तरफ क्या है? हरियाणा जैसी सरकारें जो पैसे का हवाला देकर माइनिंग फिर से शुरू करवाना चाहती हैं। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन के लिए अरावली की परिभाषा ही बदल देने की कोशिश करते हैं। और इस टकराव के पीछे की वजह जाहिर है पैसा। राजस्थान को माइनिंग से हर साल करीब 5,000 करोड़ की रॉयल्टी मिलती है। और हरियाणा, जिसके पास पूरे देश में सबसे कम सिर्फ 3.5% जंगल हैं, वो भी अपने बचे खुचे पर्यावरण को दांव पर लगाने से नहीं हिचकच रहा। तो फिर इस चुप्पी की, इस लालच की कीमत कौन चुका रहा है? जवाब है, हम सब। और ये कीमत बहुत भारी पड़ रही है। देखिए कैसे।
नतीजे हमारे सामने हैं। ग्राउंड वाटर लेवल लगातार नीचे जा रहा है, पानी की किल्लत बढ़ रही है। थार का रेगिस्तान वो अब भारत के मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण तो खैर है ही, जो इन पहाड़ों के बिना और भी जानलेवा हो जाएगा। और जो बायोडाइवर्सिटी, जो जीव जंतु हमेशा के लिए खत्म हो रहे हैं, उनका तो कोई हिसाब ही नहीं। तो आखिर में बात घूम फिर के एक ही जगह आती है। असल में हमारे पास कानूनों की कमी नहीं है, कमी है उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति की, पॉलिटिकल विल की। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर विकास की कीमत हमारी अपनी जीवन रेखा है, तो क्या हम सच में उसकी असली कीमत समझ रहे हैं?